तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पिन पॉइंट स्टडीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे, क्या एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल आ रहा है। दूसरा, आंसर की कब तक आने की उम्मीद है। बहुत बच्चों के क्वेश्चन है कि आंसर की कब तक आएंगी, ताकि आप लोग निश्चिंत हो सके अपने शिफ्ट के मार्क्स देख करके, रॉ मार्क्स देख करके, और शिफ्ट की डिफ़िकल्टी का भी पता चल जाएगा। और तीसरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार की। तो एक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहीं पे देखने को मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम 2024 का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तो एग्ज़ाम जो है, टोटल 22 दिन एग्ज़ाम हुआ है, 22 डेज़ का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि हर डे में 3 शिफ्टें हुई है, यानी टोटल 66 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। अब 66 शिफ्ट में जो हमारे पास एक ब्रेक आया था, जो दिवाली के कारण जो ब्रेक आया था, उस ब्रेक से पहले की जो शिफ्टें थी, यानी 4 नवंबर से पहले की जो शिफ्टें थी, 4 नवंबर से पुरानी जो शिफ्ट थी, उसमें मॉडरेट लेवल की जीके आ रही थी। जीके जो थी हमारी मॉडरेट लेवल था। एक एवरेज अगर हम लेके चले तो जीके का मॉडरेट लेवल था, और इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ जा रही थी। इंग्लिश जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ जा रही थी। वहीं 4 नवंबर के बाद वाले एग्ज़ाम में जीके का लेवल अब थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ चला गया है, और वहीं इंग्लिश का लेवल अब मॉडरेट पे आ गया है। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनका 4 नवंबर के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो इसीलिए जो है 66 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी 66 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग किसी में इजी है, किसी में मॉडरेट है, किसी में डिफ़िकल्ट है। तो जो फाइनल खेल होगा वो सारा नॉर्मलाइजेशन पे होगा, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितनी मिलती है। आगे अगर हम देखें, आगे अगर हम बढ़ें, तो एक्सपेक्टेड आंसर की डेट अगर हम देख लें, तो आंसर की क्या डेट हो सकती है, कब तक आ सकता है आंसर की। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस साल जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं, उनकी आंसर की कितने समय में आई है, कब से कब तक एग्ज़ाम हुए थे। तो जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्ज़ाम हुआ था। इसका 30 मार्च को एक री एग्ज़ाम भी हुआ था। तो 30 मार्च के बाद 3 अप्रैल को इसकी आंसर की आ गई थी, यानी कि गैप था 3 दिन का। इसी तरह अगर हम देखें, जेई का 5 से 7 जून तक एग्ज़ाम हुआ था, 12 जून को इसकी आंसर की आ गई थी, यानी लगभग 4 दिन का इसका गैप था आंसर की का। सिलेक्शन पोस्ट का 20 से 26 जून तक एग्ज़ाम हुआ था, 2 जुलाई को इसकी आंसर की आ गई थी, यानी 5 दिन में इसकी आंसर की दे दी गई थी। इसी तरह सीएचएसएल की आंसर की 6 दिन में, सीपीओ की आंसर की 5 दिन में, और सीजीएल की आंसर की भी 6 दिन में दे दी गई थी। तो एक जो एक्सपेक्टेड हम लेके चलते हैं कि हमारी जो आंसर की है वो 14 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम है। 14 नवंबर को अगर लास्ट एग्ज़ाम है, तो हमारी आंसर की वो 5 से 7 दिन के अंदर, जो हम मैक्सिमम गैप मान के चलते हैं, 5 से 7 दिन के अंदर, 5 to 7 डेज़ में हमारी आंसर की दे सकता है। यानी कि 14 नवंबर से अगर हम देखें, तो हमारी आंसर की 20 से 21 नवंबर तक आ सकती है। आंसर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 20 से 21 नवंबर तक हमारी आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो आंसर की को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख सकें कि आपकी शिफ्ट के क्या एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, आपके क्या रॉ मार्क्स बन रहे हैं। तो इस तरह से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आपके क्या रॉ मार्क्स बन रहे हैं, क्या आपके फाइनल मार्क्स बन सकते हैं। आगे अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, तो आज की वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहने वाली है कि क्या कट ऑफ जा सकती है इस बार। तो जैसा कि मैंने ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है आपको अनरिजर्व्ड के लिए। अगर आपके रॉ मार्क्स 120 से 128 के बीच में कहीं भी जा रहे हैं, तो आप खुद को सेफ मानिए, आपके पूरे चांस हैं कि आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह ओबीसी के लिए 120 से 127, ये 120 से 127 ही क्यों है, क्योंकि अनरिजर्व्ड और ओबीसी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी आसपास ही रहता है इनका कट ऑफ। जहाँ तक बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 117 से 124 के बीच रहने की उम्मीद है। और इसी तरह एससी की कट ऑफ 112 से 115 तक, और एसटी की कट ऑफ 105 से 110 मार्क्स तक रहने की उम्मीद है। तो इस तरह से कट ऑफ में जो है आपको 4 से 5 मार्क्स, जैसे कि आपके रॉ मार्क्स, जो भी आपके रॉ मार्क्स है, 4 से 5 मार्क्स तक का एक नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है। तो अगर आपके इस कट ऑफ से, अगर आपके इस कट ऑफ से 4 से 5 नंबर कम भी है, अगर आपके 4 से 5 नंबर कम भी हैं,
तो भी आप निराश मत होइएगा, क्योंकि आपके पास पूरे चांस है कि नॉर्मलाइजेशन में आप इस कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियोस में हम और बात करेंगे इसके बारे में। तो आपको अगर और वीडियोस की जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।